स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू डेंसिटी से रिलेटेड। ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है कि अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड्स एंड मास 306 ग्राम हैज अ कैविटी इनसाइड इट। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 2.55 grams per centimeter cube, find the volume of the cavity। अब जिस तरह से फिगर पे आपको दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब हमारे पास क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, और ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल जो है वो हमारे पास एक फिगर होती है, यानी कि इसकी हमारे पास जो है इसके एक्सिस यानी कि ये एक्स वाई और जी एक्सिस में तीनों जगह जो है इसका फैलाव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब क्रिएट करता है और इसकी एक साइड हमें गिवन है जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। यानी कि अगर मैं देखूंगी ये जो है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है, और इसी तरह इसकी ऑल साइड्स क्योंकि क्यूब की बराबर होती हैं तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरह ये हाइट भी इसकी 5 सेंटीमीटर की होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक कैविटी है। कैविटी जिस तरह से आपको ब्लू कलर से शो की जा रही है, यानी कि अगर हमारे पास येलो कलर का क्यूब है उसके अंदर हमारे पास ब्लू कलर की हमारे पास कैविटी है। कैविटी क्या है? जिस तरह स्टूडेंट्स हम जैसे हम कहते हैं खोड़ है हमारे इसके अंदर, और खोड़ यानी कि कोई खाली जगह है, कोई मतलब कि इसके अंदर से जो है कुछ मैस जो है वो निकाला गया है, यानी कि क्यूब में थोड़ा सा इसका जो कुछ चीज जो है वो इसमें से निकाल दी गई है, तो उसकी वजह से कैविटी प्रोड्यूस हो गया। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 2.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अब आपने इसकी डेंसिटी जो नोट की है इस कैविटी के होते हुए वो हमारे पास कितनी है, वो हमें गिवन है 2.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, और आपने इस वॉल्यूम की जो है सॉरी इस कैविटी का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी कि इसने कितनी जगह, इस कैविटी ने कितनी जगह घेरी हुई है क्यों, और वो हमारे पास वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसका हम सबसे पहले डाटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या क्या हमें चीजें गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम एक तरतीब से चीजों को लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो है वो लेंथ दी हुई है एक साइड की, जो कि हमारे पास लेंथ है और वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर हमें मैथ्स की बना है। ठीक है, मैस जो कि अगर मैं एम से डिनोट कर दूं तो वो हमारे पास 306 ग्राम्स है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमें डेंसिटी भी गिवन है जिसे मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रही हूँ, जो कि हमारे पास 2.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द कैविटी को वी सी से डिनोट कर दूं, ताकि अब सी जो है वो कैविटी को डिनोट कर रहा होगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कैविटी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन सबसे पहले जो हम चीज देखते हैं वो हम ये कहते हैं कि हमें, क्योंकि एक डायमेंशन जो है वो नोन है, जो कि उसने हमें बताई है कि जो क्यूब की एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से कि क्यूब की जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो क्या होगा हमारे पास। यानी कि अगर मैं वी टोटल जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो, तो हमारे पास वॉल्यूम कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, अब लेंथ अगर हम देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया क्यूब की ऑल साइड्स बराबर होंगी तो L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ और लेंथ सब जो है वो एक जितनी है, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स जो है वो 5 सेंटीमीटर के। तो मैं क्या कर सकती हूँ? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम आ गया, जो कि हमने सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाला है। ठीक है, अब आपने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि ये हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है ये हमने किस तरह से निकाला है, बाय ज्योमेट्रिकल मीन्स निकाला है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है, अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो ये टोटल वॉल्यूम है ये ये किसके बराबर है, तो मैं ये कह सकती हूँ स्टूडेंट्स कि वी टोटल जो है वो मेरे पास किसके बराबर है? वी कैविटी प्लस जो है वी मतलब कि वॉल्यूम रिमेनिंग। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ रिमेनिंग। अच्छा, अब ये रिमेनिंग वॉल्यूम है क्या? अगर आप फिगर पे गौर करें स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पिंक कलर से डिनोट करने लगी हूँ कि अगर आप देखें मैं फिगर की तरफ वापस आ रही हूँ, ये मेरे पास जो है जो एक
क्यूब दिखाया जा रहा है आपको, उसके अंदर एक ब्लू कलर की कैविटी शो की जा रही है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अगर मैं इसका टोटल वॉल्यूम देखूं जो कि मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाला है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मैं अगर जो ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम होगा ये किसके बराबर होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम के और प्लस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ द कैविटी है जो कि मैं वीसी से डिनोट करने जा रही हूँ, यानी कि ये सारी जगह जो है ये वीसी के अंदर आ जाएगी, और जो बाकी जगह बच जाएगी, यानी कि बाकी जगह कौन सी है हमारे पास, अगर मैं इसे व्हाइट कलर से देखूं तो मेरे पास, चले हम ब्लू पिंक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो सारा वॉल्यूम होगा जो कि कैविटी के बाहर रह गया है वो हमारे पास वी रिमेनिंग कहलाएगा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास वी रिमेनिंग कहलाएगा, यानी कि जो वी कैविटी के अलावा जो वॉल्यूम है इस ट्यूब का वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वी रिमेनिंग कहलाएगा, और वी सी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कैविटी है, यानी कि कैविटी ने कितनी जगह घेरी है वो हमारे पास वी सी होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी होगा, और जो बाकी की जगह रह जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, वी रिमेनिंग होगा, और ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो कि हमने वी टी से डिनोट किया था, जो कि हमारे पास इस पूरे क्यूब का जो है टोटल वॉल्यूम है। सही हो गया। अब इस चीज को, यही चीज इस इक्वेशन में मैंने लिख दी है, यानी कि वी टोटल जो है वो हमारे पास वी सी प्लस वी रिमेनिंग के बराबर है। तो अगर मैंने वी सी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास अननोन है, तो वी सी जो है वो हमें किस तरह से निकाल सकती हूँ, वी सी इज इक्वल टू वी टी, यानी कि टोटल में से वी रिमेनिंग जो है वो माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि वी रिमेनिंग जो है अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी सी आ जाएगा। अब इस चीज को दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन का ये मतलब है कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम जो कि मैंने ज्योमेट्रिकल पर्पस से निकाला था, यानी कि इस पूरे क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से अगर मैं ये रिमेनिंग वाला निकाल दूं वॉल्यूम, तो मेरे पास किसका वॉल्यूम बच जाएगा, कैविटी का वॉल्यूम बच जाएगा, जो कि ब्लू कलर से डिनोट किया जा रहा है, जो कि हमारे पास कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के ये इक्वेशन तो हमने जनरेट कर ली। ठीक है, अपनी फिगर के मुताबिक जो है वो हमने बिल्कुल ये इक्वेशन बना दिया। अब इसमें एक और चीज जो हमें अननोन है, वी टी की वैल्यू हमें नोन है जो कि हमने यहाँ से निकाल ली, वी रिमेनिंग हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब वी रिमेनिंग जो है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए आप देखें कि आपको जो है वो एक डेंसिटी गिवन है जो कि हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द क्यूब, जो कि है 2.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास भी हमें गिवन है जो कि 306 ग्राम्स है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि अगर हमारी ये जो क्यूब है इसके अंदर से हमने कुछ चीज जो है वो बाहर निकाल दिया और कैविटी क्रिएट की है, तो जब हम उसको वेट मशीन के ऊपर रखेंगे इस क्यूब के, तो हमारे पास जो मास आया था वो 306 ग्राम्स आया था, यानी कि 306 ग्राम्स, क्योंकि ये कैविटी है, ये हॉलो चीज है, कोई इसमें यहाँ कोई मास निकाल दिया गया तो इसलिए उसका कोई वजन नहीं होगा, तो वजन किसका बच जाएगा, जो कि रिमेनिंग वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है वो हमें इसका मालूम है और डेंसिटी भी हमें इसी की मालूम है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो है वो आप मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसी को थोड़ा स्क्रॉल कर लेती हूँ, यानी कि मास जो है स्टूडेंट्स हमें कितना गिवन है, 306 ग्राम्स, और डिवाइडेड पे हमें डेंसिटी कितनी गिवन है, 2.55 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आता है 120 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम है तो उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब इस केस में। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये वी रिमेनिंग का वॉल्यूम भी पता चल गया, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ये वी रिमेनिंग का वॉल्यूम है, क्योंकि ये हमने जो ये मास है ये हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम का है। ठीक है, अब ये चीज मैं पुट करती हूँ इक्वेशन में और हम आंसर निकाल लेते हैं। वी सी जो है, वी टोटल जो है हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ वी रिमेनिंग जो है हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब वी सी जो है हमारे पास क्या निकलता है, 125 माइनस 120, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास वॉल्यूम आ गया, जो कि आपके पास बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी है।